गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि परिचय वाले जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि का ही एक उदाहरण है, इसके बारे में पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार ये संधि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इसके बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधियों के बारे में। संधियाँ परिभाषा के आधार पर हम इसे समझें, जैसा कि हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी जान चुके हैं। संधियाँ जो होती हैं किसी शब्दों के दो वर्णों के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन जो उत्पन्न होगा वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे हिम शब्द में आलय जोड़ने से हिमालय बनता है, प्रति शब्द में एक जोड़ने से प्रत्येक बनता है। इसी प्रकार से संधियों के बारे में हम जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकारों में से आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि के बारे में। स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं, और अच एक प्रत्याहार है जिसमें सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। और स्वर संधि के मुख्यतः 6 भेद हैं, जैसे दीर्घ संधि इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, गुण संधि इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वृद्धि संधि इसे आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, यण संधि के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अयादि संधि और पररूप संधि के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वृद्धि संधि के सूत्र को समझ लेते हैं। ये संस्कृत का सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और संधि को समझने में बहुत ही सहायक है। क्या है देखिए, सूत्र के अनुसार इसका जो वृद्धि संधि है इसका संस्कृत सूत्र है वृद्धिरेचि या वृद्धि रादैच। ये इसका एक संस्कृत सूत्र है। इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा परिभाषा के आधार पर समझ लेते हैं कि ये जो सूत्र है वह क्या कहता है। देखिए इस सूत्र के अनुसार जब भी अ या आ के बाद, कहने का अर्थ है किसी वर्ण के बाद यदि अ या आ आया हुआ है वर्ण के अंत में, और उसके बाद यदि ए या ऐ आए अथवा ओ या अव आता है तो ए या आई के स्थान पर तो आई हो जाता है और ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। कहने का अर्थ है उनमें वृद्धि हो जाती है। साधारण तौर पे समझें, ओ या आ के बाद अगर ए या आई आता है तो आई हो जाएगा, बड़ा रूप लिखा जाएगा, वृद्धि वाला रूप लिखा जाएगा। ओ या आ के बाद यदि ओ या अव आता है तो भी क्या लिखा जाएगा, अव ही लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे आपको उदाहरण के तौर पर लाल अंक से जो लाल रंग से जो वर्ण लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उसमें भी आप समझ सकते हैं। ओ या आ प्लस ए या आई, मतलब हुआ कि ओ या आ के बाद ए या आई आएगा तो उसके स्थान पर आई हो जाएगा। अगला है ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। देखिए इसके साथ साथ यदि हम इसके सूत्र को समझने का प्रयास करें तो वृद्धि रादैच ये कहता है कि जब कभी भी आत मतलब होता है आ, ओ या आ, देखो वृद्धि आगे से है, वृद्धिर आगे से शब्द है, आ शब्द उसके साथ है और एच शब्द उसके अंत में जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको कहें आत के अंतर्गत होता है ओ या आ और एच के अंतर्गत होता है ए और एच में होता है ए और औ, आई और औ, आई और औ होता है। क्योंकि प्रत्याहार के हिसाब से अगर हम इसको समझें तो ये प्रत्याहार होता है औच। औच प्रत्याहार में आई और औ आते हैं, आई औच हो जाता है। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि को हम समझ सकते हैं। वृद्धि संधि क्या कहती है कि जब कभी भी ओ या आ के बाद, अर्थात आत का अर्थ है ओ या आ के बाद ए या ऐ आते हैं या ओ या औ आते हैं
तो ए और आई के स्थान पर तो आई हो जाएगा, ओ या औ के स्थान पर औ हो जाता है। चलिए इसको थोड़े से इसके उदाहरण की मदद से समझते हैं, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आएंगे। पहला उदाहरण जो कि आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, देखो, तत्र धन एव। तत्र में हो गया अ, एव में हो गया ए, और मिलकर बन गया तत्रैव। ऐ की मात्रा आ गई, देखिए वृद्धि हो गई, उसमें दो मात्राएं आ गई। अगर एक मात्रा होती तो शायद यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण प्रकट होता, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो गुण संधि वाले में बताया था कि जहाँ कहीं पर एक ही मात्रा होती तो वहाँ अधिकांश शब्दों में क्या होता है, गुण संधि होती है। लेकिन यहाँ पर ऐ की मात्रा है तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, तो वृद्धि संधि हुई। दूसरा उदाहरण देखिए, सदा धन एव बराबर सदैव। सदा में आ, एव में ए, मिलकर बन गया ऐ, तो ये हो गया सदैव। ओ और औ के उदाहरण को अगर हम समझें, देखो, जल धन ओध बराबर हो गया जलौध। औ में जब ओ मिला तो मिलकर क्या हो गया, औ हो जाता। और यदि हम औ वाला उदाहरण देखें, महाधन औषधि बराबर महौषधि। और आधन औ मिलकर क्या हो गया, औ हो जाता है, तब महौषधि हो गया। तो ये तो इसके कुछ उदाहरण हैं। बाकी कुछ उदाहरणों को अब हम और जान लेते हैं, जिससे आपको आसानी से ये संधि समझ में आने लगेगी। चलिए कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं। तो कुछ और उदाहरणों को अगर हम समझें तो देखिए वृद्धि संधि को समझने में हमको आसानी रहेगी। उदाहरण में देखिए, औ धन ए बराबर मिलकर बना है ऐ। कैसे, तत्र में औ है, एव में ए है, मिलकर बन गया तत्रैव, ऐ की मात्रा आ गई। इसी प्रकार से एक धन एव बराबर हो गया एकैव, ऐ की मात्रा आ गई, वृद्धि हो गई। इसके अलावा औ का जब आई के साथ मेल होता है तो भी ऐ ही होता है। जैसे मत धन ऐक्य, मतैक्य, ये बिहार पीसीएस में 1995 में पूछा गया है। ऐ की मात्रा होने की वजह से क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गई। आ धन ए बराबर ऐ, सर्वदा आ रहा है, एव ए आ रहा है, सर्वदैव, ऐ की मात्रा हो गई। सदा धन एव सदैव, ऐ की मात्रा हो गई। एकदा धन एव एकदैव। तथा धन एव, तथा में आ, एव में ए, मिलकर बन गया ऐ, तो ये हो गया तथैव। तो मैंने आपको बताया क्या कि जब कभी भी दो मात्राएं होंगी तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। फिर अगला क्या है देखिए, अब हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण देखिए, आ धन ऐ बराबर ऐ है, तो महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्य। तो ये हो गया बिहार पीसीएस में पूछा गया उदाहरण, जो कि वृद्धि संधि के बारे में बता रहा है। अब हम समझ लेते हैं कुछ। औ या आ का जब मेल होगा ओ या औ के साथ, तब क्या बनेगा। देखिए, औ का मेल ओ के साथ हो या औ के साथ हो, ओ के साथ हो या औ के साथ हो, बनना क्या है, औ ही होना है, वृद्धि हो जानी है। ठीक है, तो देखिए वन में औ, औषधि में ओ हो गया, मिलकर बन गया वनौषधि, औ की मात्रा होगी। उष्ण धन ओदन बराबर उष्णोदन। उष्ण में औ का मेल हुआ, ओ के साथ मिल गया और बन गया औ। जल धन ओद मिलकर बन गया जलौद, औ की मात्रा होगी। जल धन ओक मिलकर बन गया जलौक, औ की मात्रा। तो औ का मेल जब ओ के साथ होगा तो मिलकर क्या बनेगा, औ। अब औ का मेल जब कभी औ के साथ होगा या औ या आ के बाद कभी औ आया होगा, तो देखिए परम में औ आया हुआ है, औषध में औ है, मिलकर बन गया परमौषध, औ की मात्रा होगी। वन धन औषध मिलकर बन गया वनौषध, औ की मात्रा हो गई। तो
जब कभी आ का ओ के साथ मेल होगा तो औ बनेगा, देखिए महाधन ओज, महा में आ, ओज में ओ, मिलकर बन गया महौज, औ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार से आ का जब औ के साथ मेल होगा तो औ हो जाएगा, कैसे, महाधन औदार्य, महोदार्य, औ की मात्रा हो गई। महाधन औषध, महा में आ, औषध में औ, मिलकर बन गया महौषध। तो बहुत साधारण के तौर पर अगर हम इसको समझें कि जब कभी भी औ या आ के बाद ए या आई आएगा तो उसके स्थान पर आई हो जाता है। क्या हो जाएगा, ए या आई आने पर उसके स्थान पर आई हो जाएगा। ओ या औ आएगा तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। तो आपने इस तरीके से समझना है कि जब कभी भी आपके उदाहरणों में दो मात्राओं का प्रयोग हो रहा है, जैसे आई की मात्रा है या फिर औ की मात्रा है, तो इसका मतलब दो मात्राएं होने की वजह से यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो जाती है। तो इस तरीके से आप वृद्धि संधि को समझ सकते हैं। इन उदाहरणों के अलावा भी ऐसे बहुत से उदाहरण आपकी किताबों में आपको मिलेंगे, उनको बनाने का प्रयास कीजिए और बार बार जब आप उदाहरणों की मदद से इनको बनाएंगे तो आपको संधि समझ में आने लगेगी। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको संधि आसानी से समझ में आने लगे और इसके अलावा अन्य भी बहुत से उदाहरणों से की मदद से आप इस संधि को सीख सकते हैं। तो चलिए सीखते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई संधि के साथ। धन्यवाद।